गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विहाई बुक की पोएम द लेक आइल ऑफ एनिस्प्री को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि विलियम बटलर येट्स ने इसको कंपोज किया है। और सबसे पहले हम इस पोएम के टाइटल की बात करते हैं, द लेक आइल ऑफ एनिस्प्री। तो देखिए, एक एनिस्प्री एक जगह का नाम है इसमें, और लेक होती है झील, और झील का नाम है आइल। आइल एक नाम है झील का, और जो कि इंस्प्री में स्थित है। आप जानते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम शहर की लाइफ से ऊब जाते हैं, शहर की लाइफ से थक जाते हैं। एक ही कमरे में बैठे रहना, उस कमरे में पढ़ते रहना, उस कमरे में सोते रहना। जब हम ये सब करते रहते हैं तो हमारा मन होता है कि हम कहीं बाहर घूमने निकलें। और कैसी जगह घूमने निकले, जो जहाँ पे कोई सुंदर सी झील हो, जहाँ पे कोई सुंदर पेड़ पौधे हों, फूल हों, मधुमक्खी के छत्ते हों, ऐसी जगह हम जाना चाहते हैं, और जंगल की तरफ हम जाना चाहते हैं। ऐसे ही पोएट भी लेक आइल में जाना चाहता है, जो कि इंस्प्री नाम की जगह पर स्थित है। तो इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाना चाहता हूँ। लेक आइल का एक पिक्चर मैं दिखाना चाहूँगा आपको। सबसे पहले हम इसको का जो इंट्रोडक्शन है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें जो W.B. येट्स हैं, आप विलियम बटलर येट्स को शॉर्ट में पढ़ सकते हैं, W.B. येट्स। शॉर्ट में इस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें देखिए, बड़े सुंदर ढंग से, बड़े अच्छे ढंग से इसमें पोएट की इच्छा को प्रेजेंट किया जा रहा है कि जो पोएट है वे क्या चाहते हैं। तो पोएट अपने शहर की लाइफ से ऊब चुके हैं, एक राइटर हैं, और पोएम लिखते लिखते थक चुके हैं। और उन्होंने मतलब जो शहर की लाइफ है, प्रदूषण वाली जो लाइफ होती है, और पूरी तरह से एक उबाऊ लाइफ होती है, तो ऐसे जीवन को से वे थक चुके हैं। और वे कहाँ जाना चाहते हैं? लेक आइल में जाना चाहते हैं, जो कि इंस्प्री में स्थित है। तो इसका पूरा मतलब है, लेक आइल ऑफ इंस्प्री का पूरा मतलब हुआ एक आइल नाम की जो झील है, जो कि इंस्प्री में स्थित है। तो पोएट वहाँ पे जाना चाहते हैं। दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोर्स द पोएट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रंक्विलिटी ऑफ इंस्प्री। देखिए, दिस वेल नोन पोएम, ये वो जो फेमस पोएम है, वेल नोन मीन्स होता है प्रसिद्ध। ये जो प्रसिद्ध पोएम है, ये हमें बताती है द पोएट्स लॉन्गिंग, कवि की इच्छा के विषय में बताती है, फॉर द पीस एंड ट्रंक्विलिटी, कि कवि की इच्छा शांति के लिए वो जीना चाहता है और शांत रहना चाहता है। इंस्प्री की जो शांति है, इंस्प्री की जो पीस है, वहाँ पे वो जाना चाहता है। इंस्प्री नाम की जगह का जो एक शांति है, वहाँ की जो एक ट्रंक्विलिटी है, उसको वो जीना चाहता है, उसको वो पाना चाहता है। अ प्लेस वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय। वो जब एक लड़के थे तो उन्होंने अपने बहुत बड़ा समय उस जगह पर बिताया था, और वहाँ पर जाकर के वे पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं, उन्हें बड़ी शांति मिलती है और उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। तो दिस पोएम इज़ अ लिरिक, ये पोएम एक लिरिक है। लिरिक होता है गीत, ये पोएम एक गीत है, और इसको हम पढ़ेंगे और आप लोग बड़े ध्यान से इसको सुनेंगे। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू एनिस्प्री। आई विल अराइज, मैं उठ जाऊँगा। अराइज मीन्स होता है कि जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो उसको अराइज बोलते हैं। मैं सुबह सोकर उठूँगा, एंड गो नाउ, और मैं जाना चाहूँगा, एंड गो टू इनिस्प्री, और मैं इनिस्प्री नाम की जगह जाना चाहूँगा, एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, और वहाँ पर एक छोटा सा केबिन बनाऊँगा। केबिन होता है कमरा, और वहाँ पर एक छोटा सा कमरा बनाऊँगा, ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड। तो क्ले मीन्स होता है जो आप जानते हैं मिट्टी, जैसे पहले मिट्टी के घर होते थे, तो इसी तरह से मिट्टी का एक मैं वहाँ पे कमरा बनाऊँगा। एंड वेटल्स, वेटल्स होता है सरकंडे होते हैं, तो सरकंडे और बांस जो होते हैं उसको वेटल्स बोलते हैं। तो उससे मैं एक छोटा सा कमरा बनाऊँगा इंस्प्री में। 9 वीन रोज विल आई हैव देयर, और वहाँ पर मैं 9 लाइनों में, रोज मीन्स होता है लाइन, तो 9 लाइनों में मैं वहाँ पर बीज बोऊँगा। और बीन होती है जो मतलब फलियाँ होती हैं, फलियों के बीज बोऊँगा वहाँ पर। एंड अ हाइव फॉर द हनी वी, और वहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर हनी वी के हाइव होते हैं। हनी बीन्स होता है मधुमक्खी, और हाइव बीन्स होता है छत्ते। आपकी जो बुक है उसका नाम भी बिहाइव है, तो बिहाइव का मतलब भी यही होता है। बिहाइव का मतलब वी मीन्स होता है मधुमक्खी, और हाइव मीन्स होता है छत्ता। तो बिहाइव का मतलब क्या हुआ? मधुमक्खी का छत्ता। तो इसका मतलब यहाँ पे यही है कि मैं वहाँ पर जो हनी बी का जो छत्ता होगा, जो मधुमक्खियों का छत्ता होगा, उसको देखूँगा, उसको मैं, एंड लिव अलोन इन द वी लाउड ग्लेड, और वहाँ पर मैं जो मधुमक्खियों की जो सुंदर आवाज़ होती है, जो उनकी जो गुनगुनाहट होती है, तो उसको मैं सुनूंगा। तो देखिए, इसमें एक वर्ड आया है वी लाउड। वी लाउड मीन्स होता है उनकी गुनगुनाहट, मधुमक्खी की जो गुनगुनाहट है उनको सुनूंगा। आपने भी देखा होगा जब कोई मधुमक्खी उड़ती है और ग्रुप में उड़ती है, बहुत सारी मधुमक्खियाँ आपस में उड़ती हैं, तो
तो उससे एक साउंड आती है, एक आवाज़ आती है, तो उस आवाज़ को पोएट सुनना चाहते हैं, वो उनको बहुत अच्छी लगती है और उससे उनको बड़ी शांति मिलती है। देखिए नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ेंगे, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, जब मैं वहाँ चला जाऊँगा तो मुझे बड़ी शांति मिलेगी वहाँ पर। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। ये लाइन थोड़ी मुश्किल है, आपको इसको अच्छे से समझना। फॉर द पीस कम्स, क्योंकि जो शांति मिलती है वो कैसे मिलती है, ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ मॉर्निंग, कि जब रात का पर्दा हट जाता है, मतलब अंधेरा हट जाता है और सुबह हो जाती है, तो क्या मुझे बड़ी शांति मिलती है। और उस स्थान पर इंस फ्री में क्रिकेट सिंग्स, क्रिकेट होता है झिंगुर और सिंग्स मीन्स गाना गाता है। जब रात ख़त्म होने लगती है, रात का पर्दा हट जाता है और सुबह हो जाती है, और जब झिंगुर बड़ा सुंदर आवाज़ में गाता है तो मुझे बड़ी शांति मिलती है, ये कहना चाहते हैं पोएट। देयर मिडनाइट्स इज़ ऑल अ ग्लिमर, और वहाँ पर रात में, मतलब वहाँ पे बिल्कुल प्रदूषण का कोई नामो निशान नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल आसमान साफ रहता है, तो वहाँ पे एक ग्लिमर होता है, रात में भी एक ग्लिमर होता है। ग्लिमर मीन्स होता है उजाला। वहाँ पर वैसे तो रात होती है, लेकिन रात भी वैसी होती है, उजाले वाली रात होती है। चंद्रमा इतनी तेज़ चमकता है जैसे कि उजाला हो, बहुत तेज़ उजाला वहाँ पे दिखता है, तो ग्लिमर मीन्स होता है उजाला। तो वहाँ पे मिडनाइट, आधी रात को भी उजाला सा महसूस होता है। एंड नून है पर्पल ग्लो, और दोपहर में ऐसा लगता है जैसे कि सूरज पर्पल कलर का चमक रहा हो, जामुनी रंग का चमक रहा हो। तो बड़ी सुंदर जगह है, बड़ी अच्छी जगह है वो, पेड़ पौधों से भरी हुई है। और वहाँ पर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर जो पेड़ पौधों की पत्तियाँ और फूलों की पत्तियों से जो ग्लो होता है, जो प्रकाश होता है, वो पर्पल कलर का हो जाता है, वो जामुनी रंग का हो जाता है, बड़ा सुंदर होता है। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और जो शाम होती है वहाँ की कैसी होती है, लिनेट्स विंग्स। तो लिनेट एक पक्षी होता है, तो वहाँ पर शाम को जो सारे आसमान में लिनेट जो पक्षी होते हैं वे उड़ने लगते हैं, और उनके पंखों को देखते हैं तो बड़े सुंदर नज़ारे होते हैं। मतलब पोएट इसमें कहना चाहते हैं कि इंस्प्री में जब वे जाते हैं तो वहाँ पर जो मॉर्निंग होती है तो वो बड़ी सुंदर होती है, वो बड़ी शांत होती है, और वहाँ पे क्रिकेट गाना गाता है। और जो वहाँ पे मिडनाइट होती है, आधी रात होती है, आधी रात में भी उजाला सा महसूस होता है, ऐसा नहीं अंधेरा हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। और जो वहाँ पे दोपहर होती है, दोपहर कैसी होती है, दोपहर में भी पेड़ पौधे, बड़े सुंदर सुंदर पेड़ पौधे हैं हरे रंग के, और कलरफुल वहाँ पे फूल हैं, तो उनका जब प्रकाश पर्पल कलर का, ऐसा लगता है जैसे कि पर्पल कलर का नून हो, पर्पल कलर का दोपहर हो, ऐसा महसूस होता है। तो ऐसी जगह वो वहाँ पे जाना चाहता है। और शाम को लिनेट नाम के जो पक्षी हैं वे आसमान में उड़ते हैं, तो वे पूरा आसमान लिनेट के जो पंखों से भर जाता है, तो बड़े सुंदर एक दृश्य लगता है वहाँ पर जा कर के। तो ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेंजा आप इसको पढ़ेंगे, आई विल अराइज एंड गो नाउ, अब मैं उठूँगा और वहाँ पे चला जाऊँगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, और हमेशा के लिए वहाँ रात और दिन वहीं पर ही रहूँगा। मैं रात और दिन वहीं पर ऐसी जगह पर ही रहना चाहता हूँ। आई हेयर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, और मैं वहाँ पर बड़ी सुंदर एक आवाज़ आती है। आई हियर मीन्स होता सुनता हूँ, मैं सुनता हूँ द लेक वाटर, पानी की आवाज़, पानी की जो आवाज़ है, जो झील के पानी की जो आवाज़ है उसको मैं सुनता हूँ। लैपिंग, और वो जो पानी होता है वो बड़ी ही धीमी धीमी उसकी आवाज़ होती है, जैसे ही पानी में लहरें उठती हैं तो उससे एक आवाज़ आती है, उस आवाज़ को मैं सुनना चाहूँगा। वाई द शोर, और ये जो आवाज़ आती है, शोर मीन्स होता है किनारा, झील के किनारे से ये आवाज़ मैं सुनना चाहूँगा। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे, और वहाँ पे एक रोड बनी हुई है, उस रोड पर मैं खड़ा होना चाहता हूँ। ऑन द पेवमेंट स्क्रेप, और वहाँ पर एक पेवमेंट बना हुआ है, पेवमेंट मीन्स होता है पैदल वाला रास्ता जो होता है, पगडंडी जो होती है, तो उस रास्ते पर मैं खड़े होकर के या फिर सड़क पर खड़े होकर के मैं इस सुंदर नज़ारे को और इस सुंदर आवाज़ों को सुनना चाहूँगा। आई हियर इट द डीप हार्ट स्कोर, हार्ट स्कोर, देखिए हार्ट मीन्स होता है, आप जानते हैं दिल होता है, और कोर मीन्स होता है गहराई, मतलब दिल की गहराई से। इन सभी चीज़ों को मैं दिल की गहराई से सुनना चाहूँगा, दिल की गहराई से इनको देखना चाहूँगा, और ऐसी सुंदर जगह मैं हमेशा के लिए वहाँ पर रहना चाहूँगा। तो बहुत सुंदर पोएम आपको समझ में आ गई होगी, W. येट्स द्वारा कंपोज की गई है। इसमें मेनली पोएट चाहते हैं कि वो इंस्प्री में जाएं, और इंस्प्री में एक बड़ी सुंदर लेक है जिसका नाम आइल है, उस पे उसको देखना चाहते हैं। वहाँ पर वे एक छोटा सा कमरा बनाना चाहते हैं, और वहाँ पर हनी बी का जो छत्ता है, जो मधुमक्खियों का जो छत्ता है, उसको बड़े सुंदर ढंग से उनको निहारना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं। और जो सुंदर जो वहाँ पर जो पानी है, पानी की गिरती हुई जो आवाज़ है, ड्रॉपिंग वाटर है, उसकी आवाज़ों को वो सुनना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें बताने की कोशिश की गई है। अगर उसके बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं।
थैंक यू।